गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम जियोग्राफी के +2 क्लास के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए मैप वर्क को डिस्कशन करेंगे। हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में बता दें। ये चैनल ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी क्वेरीज और जो भी डाउट्स बच्चों के हैं, हर टॉपिक के रिलेटेड 10th क्लास ऑनवर्ड्स उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे हर टॉपिक को प्रॉपर और एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक्स को लाइक करते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और हमारी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम मैप वर्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। 12th क्लास में जो मैप वर्क की प्लेसेस दी हुई हैं, जो हमने हमारे पहले की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी प्लेसेस मैप वर्क में हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है, वो सारी चीज़ें। चलिए हम पहली जो प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर यूनिट 2 में से लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट हमने करना है, और उसके बाद चैप्टर 5 to 7 यूनिट नंबर 3 है, उसमें हमने जितने भी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एरिया हैं उनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वन जो कुछ एरियाज़ आपको इसमें मेगा सिटीज़ के दिए हुए हैं, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं हैं, बट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको डिस्कस इस वीडियो में करना चाहेंगे। तो फर्स्ट वन हम शुरू करते हैं, लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट। हमें सभी इस चीज़ के बारे में पता है कि टोटल पूरे वर्ल्ड में जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। और यदि मैं 7 कॉन्टिनेंट की बात बताऊं, आपको उनकी लोकेशन बताऊं, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, इस साइड पे साउथ अमेरिका है, और ये पूरा एरिया जो है यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये एरिया, ये यूरोप है, और साउथ ऑफ मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है, इंक्लूडिंग मेडागास्कर, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसके बाद जो एरिया मैंने मार्क किया है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एंड लास्ट वन जो एरिया यहाँ दिया हुआ है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और हर कॉन्टिनेंट में हमें एक कंट्री को मार्क करना है जो लार्जेस्ट है। हम स्मॉलेस्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन लार्जेस्ट कंट्री आपको पता होना चाहिए। यदि हम नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो उसमें कनाडा का नाम सबसे पहले आता है। कनाडा, आप कनाडा का देख सकते हो। एक साइड से कनाडा का जो कोस्ट है, जो उसका बाउंड्री है, वो पैसिफिक ओशन के साथ टच करता है। ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। उसके साथ ही ये कनाडा एरिया यूएसए का अलास्का पार्ट, ये आप देख सकते हो, अलास्का पार्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद ऊपर आर्कटिक ओशन दिया हुआ है इस एरियाज में, उसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में। एंड ईस्टर्न साइड में ये अटलांटिक ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, अटलांटिक ओशन के साथ। तो लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका कनाडा है। एंड कनाडा की जो कैपिटल है वो आपको दी हुई है, ओटावा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, जो लार्जेस्ट वन है, वो कंट्री ब्राज़ील है। आप देख सकते हो वहाँ पे ब्राज़ील कंट्री, मैं इसकी बाउंड्री मार्क कर दूँ आपको यहाँ पे, ये देख सकते हो। यदि मैं इसकी लोकेशन बताऊँ, वन साइड जो ईस्टर्न साइड है, ये
जो वाटर बॉडी के साथ अटैच होता है वो है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशियन। यदि मैं इसका नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सदर्न ये तीनों एरिया बताऊं जी कौन कौन सी कंट्री के साथ अटैच है। सदर्न साइड पे यहाँ ये कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, जिसके साथ ये अटैच करता है। ओके, उसके बाद यदि मैं बात करूं इसका वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न साइड कुछ कंट्रीज हैं जैसे बोलीविया है, यूरुग्वाय है, पैराग्वाय है, सॉरी पैराग्वाय एंड बोलीविया, ठीक है, इनके साथ। एंड यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। उसके साथ ये अपना जो एरिया है, जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। उसके बाद ये वेनेजुएला है, कोलंबिया, ये कुछ कंट्रीज आ जाते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में फ्रेंच गिनी है, सुरीनेम है, तो वो कंट्रीज में आ जाते हैं, ठीक है। और नेम ऑफ द कंट्री जो लार्जेस्ट है साउथ अमेरिका में, उसका नाम है ब्राज़ील। यदि मैं ब्राज़ील की कैपिटल की बात करूं तो इसकी कैपिटल का नाम है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली तो दो सिटी हैं, एक है रियो, रियो रियो बिल्कुल कोस्ट पे पड़ता है, जिसका नाम है रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो। और यदि मैं दूसरे सिटी की बात करूं उसका नाम है साओ पोलो, यहीं पड़ता है, SAU भी बोल देते हैं, SAO भी होता है, ठीक है, साओ पोलो। तो ये नेम ऑफ द कंट्री है, तो प्लीज़ आप इसको दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट वन, हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में यदि हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन है। रशिया का लार्जेस्ट कंट्री रशियन फेडरेशन भी दिया हुआ है यहाँ, रशियन फेडरेशन, क्योंकि यूरोप जो रशिया है, रशिया ओनली कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है एशिया में है, और उसका मैं कह सकता हूँ कि 40% 35 to 40% जो एरिया है वो यूरोप में, और 60% जो एरिया है वो 60 to 70% एरिया जो है वो एशिया में पड़ता है। तो इसलिए रशियन फेडरेशन को लार्जेस्ट कंट्री माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लार्जेस्ट कंट्री जो रशिया ही दिया हो, आपको वहाँ पे जो एरिया मार्क किया होगा इन द मैप वर्क, आपको वही एरिया वहाँ पे उसका नाम आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हो सकती हैं, रशियन फेडरेशन हो सकता है यदि उन्होंने मार्क किया। दूसरा कंट्री जो लार्जेस्ट कैटेगरी में है उसका नाम है यूक्रेन, यूक्रेन आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्री, यूक्रेन। एंड तीसरा कंट्री जो लार्जेस्ट कैटेगरी में आता है उसका नाम है फ्रांस, आप फ्रांस यहाँ देख सकते हो, ये कंट्री फ्रांस है, फ्रांस। तो जो भी कंट्री आपको वहाँ पे मार्क किया हुआ आया और शेड किया हुआ आया तो उसका नाम आप उस हिसाब से लिखेंगे। ओके, यदि हम बात करें अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी कंट्रीज़, लार्जेस्ट कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लेकिन यदि हम लार्जेस्ट एरिया की बात करें और लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया की बात करें तो अल्जीरिया का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पे हम बात करें अल्जीरिया, GERIA, अल्जीरिया। ओके, उसके बाद इससे पहले अल्जीरिया के पहले तो यहाँ पे कंट्री है सूडान, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सूडान कंट्री था, ये पहले लार्जेस्ट था। लेकिन उसके बाद जो सूडान है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया है, उसको डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। अभी साउथ सूडान को ना यंगेस्ट नेशन भी बोला जाता है, साउथ सूडान को यंगेस्ट नेशन बोलते हैं, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड नेशन। ओके, तो अभी स्प्लिट होने के कारण और 2 हिस्सों में डिवाइड होने के कारण उसका जो एरिया है वो कम हो गया है। अभी जो अल्जीरिया है वो लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है। नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें एशिया की, एशिया में लार्जेस्ट कंट्री
जो दिया हुआ है वो चाइना दिया हुआ है। चाइना के साथ ही अनदर कंट्री जो इसमें दिया जा सकता है वो रशिया भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो बाकी का पोर्शन है, बाकी का पार्ट है रशिया का, वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है, ये जिसको एशियाटिक रशिया बोलते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा इस साइड भी है। ओके, तो यदि यहाँ पे कोई एरिया आपको मार्क किया हुआ आया तो आप उसका नाम एशियाटिक रशिया लिखोगे। लेकिन यदि इंडिया का नेबरिंग कंट्री आपको कोई मार्क किया हुआ आया लार्जेस्ट में, उसका नाम चाइना होगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, और रशियन एशियाटिक रशिया की जो मेन नोडल पॉइंट है उसका नाम है इरकुत्स्क। एंड यदि मैं रशिया का जो यूरोपियन पार्ट है उसकी कैपिटल की बात करूं तो वो है मेन नोडल सेंटर मॉस्को। MOSCOW। होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अभी जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट जो कंट्री है इन ओशिनिया, ओशिनिया मीन्स, ओशिनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो उसमें एक ही बड़ा कंट्री आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कॉन्टिनेंट में उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ पे देख सकते हो उसके लोकेशन, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है इस साइड पे। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल दी हुई है उसका नाम है कैनबरा, KAN, कैनबरा। ओके, नेम ऑफ द कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ लिस्ट थी लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट। हो आपको ये चीज़ लार्जेस्ट कंट्री का समझ आ गया होगा। आपको सारी प्लेसेस को शेडेड करके बताया गया होगा इन द मैप वर्क। आपको क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैप वर्क का, जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दी गई हैं। आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटी की जो इकोनॉमिक और एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे लोकेट करना है, कैसे उनका मैप वर्क आएगा, किस फॉर्म में आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, एवरीथिंग उन वीडियोस में एक्सप्लेन्ड की जा चुकी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हमारा ये कंटेंट और पढ़ाने की जो टेक्निक है वो आपको अच्छी लगती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।